डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एक ऐसा कंट्री जिसने इंडिया को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, एक ऐसा कंट्री जो केवल दोस्त नहीं है बल्कि एक फैमिली है, एक ऐसा कंट्री जिसने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को नहीं किया है, इनफैक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन भी नहीं किया है, वो कंट्री है भूटान। इंडिया भूटान रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन विच यू कैन इमेजिन। इससे ज्यादा कोई सक्सेसफुल रिलेशन नहीं रहा है। खासकर इस रिलेशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया इतनी बड़ी पावर है एज कंपेयर टू भूटान, लेकिन कभी भी भूटान को सिक्योरिटी डिलेमा इंडिया से नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर विच द टू कंट्रीज हैव अमंग देमसेल्फ। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ भूटान के ऊपर प्रेशर आया है टू रीओरिएंट इट्स फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कि इंडिया के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भूटान को कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए। ये प्रेशर भूटान के प्रति आया है। दो तरीके से भूटान के ऊपर प्रेशर आया है, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर है और एक इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर है, जिसकी वजह से भूटान के ऊपर एक कंपल्शन है आने वाले टाइम में कि वो अपना इंडिया के प्रति फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे। आज इस सेशन में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि what is the future of India-Bhutan relation, considering the two challenges which Bhutan is facing, external and internally. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने व्यूज को जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। सो लेट्स मूव ऑन विद दिस पर्टिकुलर सेशन। बट आगे बढ़ने के पहले आपको एक इंफॉर्मेशन की अनअकैडमी आईएएस का वेबिनार होने जा रहा है। ये 20 अक्टूबर के बदले अब 25 अक्टूबर को होने जा रहा है, 25 अक्टूबर को 5 बजे शाम को आप इस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी आईएएस का होने जा रहा है, आप एनरोल कर सकते हैं उसमें। न्यू दिल्ली में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर को, मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर को, प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को, और पटना में भी हमारे बैचेस जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस केवल जीएस कोर्स प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ, व्हाई भूटान मैटर्स फॉर इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझ लेते हैं। इंडिया का सबसे सक्सेसफुल बायलैटरल पार्टनर भूटान है। ज्योग्राफिकल लोकेशन भूटान का बहुत सिग्निफिकेंट है। इट एक्ट एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भूटान का सिग्निफिकेंस इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के अगेंस्ट अटैक करते हैं, एंड देन टू फाइंड शेल्टर वो कभी भूटान भाग जाते हैं, म्यांमार भाग जाते हैं। इसलिए भूटान के साथ हमने इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ऑल क्लियर, जहां पे भूटान की आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों मिलके भूटान के अंदर वो जितने भी इंसर्जेंट्स हैं जो इंडिया से भाग के छुपे हुए थे उनको हमने खत्म करने का प्रयास किया था। भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसका चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। बॉयकॉट कर रखा है भूटान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। और एक और भूटान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो है डोकलाम प्लेटू। ये डोकलाम प्लेटू बहुत खास है। ये डोकलाम प्लेटू इसीलिए खास है बिकॉज चाइना की निगाह इसी डोकलाम प्लेटू की वजह से है, जिसकी वजह से चाइना वही एक्सटर्नल फोर्स है जो भूटान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। इसी चीज को हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे, बट पहले आप इस डोकलाम प्लेटू का मैप पे देख लीजिए है कहां। ये वाला बेसिकली डोकलाम प्लेटू है जो कि एक तरीके से इंडिया, भूटान और चाइना तीनों के ड्राई जंक्शन पे लाई करता है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन स्नेक भी कहते हैं, उसके काफी करीब है। इसी वजह से चाइना जो है वो हमेशा से डोकलाम प्लेटू के ऊपर अपना पकड़ बनाना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, सो दैट कल को अगर इंडिया चाइना का किसी तरीके कॉन्फ्रंटेशन हो तो चाइना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन खत्म हो सकता है या रुक सकता है बहुत हद तक।
इसी की वजह से, इस ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की वजह से जो डोकलाम प्लेटू का है, चाइना हमेशा से अपना क्लेम इस पर्टिकुलर एरिया पे बनाता है। ऑफिशियली ये पर्टिकुलर एरिया अभी भूटान का है, और इसी की वजह से चाइना जो है वो भूटान के ऊपर प्रेशर दे रहा है। कैसे प्रेशर दे रहा है इसको भी हम लोग समझेंगे। अब भूटान चाइना की बात करते हैं। भूटान चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक नहीं है, ये बहुत खास है, समझिएगा आप। लेकिन एक ट्रिटी है, एक समझौता है केवल दोनों कंट्री के बीच में, जो 1998 में साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों कंट्री म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, और कोई भी कंट्री यूनिलैटरल एक्शन लेके स्टेटस को बॉर्डर पे चेंज नहीं करेंगे। तो ये दोनों कंट्री ने मिलकर समझौता किया था, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट चाइना बहुत ज्यादा एग्रेशन भूटान के अगेंस्ट शो कर रहा है। अब रीसेंट एक्सपोजे क्या हुआ है ये समझिए। टॉर्क्विज रूफ करके एक थिंक टैंक है, और इस थिंक टैंक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज किया है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि भूटान का 2% एरिया चाइना ने छीन लिया है। चाइना हैज एनेक्स 2% ऑफ भूटान टेरिटरी। कैसे? चाइना ने भूटान के बॉर्डर के अंदर बहुत सारे विलेजेस बनाए हैं, इनफैक्ट 22 विलेजेस बनाए हैं, जिसमें 2200 घर हैं और 7000 चाइनीज लोग इस समय रह रहे हैं। और ये आपको पता है चाइना का पुराना स्ट्रैटेजी है। इंडिया के लद्दाख वाले रीजन में भी उन्होंने बॉर्डर पे विलेजेस बनाए थे, सो दैट वो अपने क्लेम्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसी तरीके के 22 विलेजेस बनाकर चाइना ने 2% हिस्सा भूटान जैसे छोटे से कंट्री का ऑलरेडी छीन लिया है। अब ये 22 जो विलेज है वो कहां पे है? पहला एरिया जहां पे चाइना ने इस तरीके के विलेजेस बनाए हैं वो भूटान के वेस्टर्न एरियाज में। वहां पर लगभग 8 बड़े चाइनीज विलेजेस को बनाए गए हैं। और क्यों बनाए गए हैं इसका सिग्निफिकेंस है कि भूटान का जो वेस्ट है वहीं पे डोकलाम आता है। आप देखिए इस पर्टिकुलर मैप पे, ये वाला है चाइना का वेस्ट, जो आप देख सकते हैं ट्राई जंक्शन के काफी करीब है। आप इस मैप में भी इसको समझ सकते हैं कि ये जो है भूटान का वेस्ट, यहां पे 8 विलेजेस को बनाए गए हैं, राइट। तो ये पहला ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं जो चाइना ने बनाया है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये डोकलाम प्लाटू के काफी करीब है, और ये देख सकते हैं आप 8 विलेजेस जो इन्होंने बनाया है। दूसरा एरिया जहां पर चाइना ने विलेजेस बनाया है वो है भूटान के नॉर्थ ईस्ट में। ये रहा भूटान का नॉर्थ ईस्ट। यहां पे इन्होंने लगभग 10 से 11 विलेजेस बनाए हैं। अब सवाल आता है कि यहां पे विलेजेस बनाया है, ये तो समझ में आता है कि ये भूटान के वेस्ट में है और ये डोकलाम प्लेटू के काफी करीब है, तो इसकी एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन फिर अब आप पूछोगे कि चाइना ने इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में क्यों विलेजेस बनाए हैं? इसका कोई सिग्निफिकेंट रीजन नहीं है। ये एरिया चाइना को कोई लेना देना नहीं है, चाइना के लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन फिर सवाल आता है कि चाइना ने आखिरकार ऐसे विलेजेस क्यों बनाए? ये है चाइना का पैकेज डील। ये है चाइना का पैकेज डील। 1990 के लगभग चाइना ने भूटान को एक ऑफर दिया कि भाई देखिए, ये वाला एरिया जो नॉर्थ ईस्ट में है जहां पे मैं विलेजेस बनाने का सोच रहा हूं, मैं यहां पे क्लेम करता हूं कि ये एरिया मेरा है। और चाइना का दूसरा क्लेम है ये वाला एरिया जो डोकलाम के काफी करीब है। अब यहां पे इसने 8 विलेजेस बनाए हैं, और यहां पे इसने 10 से 11 विलेजेस बनाए हैं। इसका सिग्निफिकेंस है डोकलाम के करीब है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये इसीलिए बनाया गया है बिकॉज चाइना ने भूटान को ऑफर दिया कि अगर आप शांति से रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका और मेरा बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक एक्सचेंज ऑफर करते हैं। आप ये एरिया रख लो, हम कोई क्लेम नहीं करेंगे, एक शर्त पर, ये एरिया आप हमको दे दो। यही चाइना का स्ट्रैटेजी है कि चाइना जानबूझकर इधर भूटान को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब तो इनफैक्ट चाइना भूटान के ईस्ट में साक्तेंग वाले रीजन में यहां भी अपने अनडिस्प्यूट अपने क्लेम्स को जानबूझकर किया है, सो दैट भूटान परेशान होकर बोले कि ठीक है, ये सब एरिया से आप अपने क्लेम छोड़ो, ये एरिया मैं आपको गिफ्ट कर देता हूं। यही पैकेज डील है जो चाइना भूटान को फोर्सफुली मनाना चाह रहा है, लेकिन भूटान रेसिस्ट कर रहा है, वो नहीं मान रहा है।
जिसकी वजह से चाइना जो है वो और नॉर्थ ईस्ट में विलेजेस बना रहा है। अब इनफैक्ट ईस्ट में भी लास्ट टू लास्ट ईयर उसने इसी तरीके के विलेजेस और अपने क्लेम को जाहिर किया। और ये कब तक करते रहेगा, ये तब तक पनिश करते रहेंगे, शी जिनपिंग तब तक भूटान को पनिश करते रहेगा जब तक भूटान डर के मारे ये पैकेज डील को एक्सेप्ट ना कर ले। और इसी बात की डर भारत को है। इनफैक्ट 2023 में उस समय की नेशनल मीडिया ने बहुत कुछ कवर किया था, बिकॉज लगभग 9 साल के बाद भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना जाते हैं और वहां पे वो बॉर्डर टॉक्स के लिए जाते हैं। तो इंडिया को ये डर था कि शायद भूटान डर के मारे इस तरीके का डील ना कर दे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि भूटान हैज नेवर डिसअपॉइंटेड। तो अभी तक भूटान ने इस तरीके के पैकेज डील को नहीं माना है। और इंडिया इनफैक्ट डोकलाम में चाइना का प्रेजेंस को रोकने के लिए भूटान के साथ हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन कब तक भूटान इस चाइना के पनिशमेंट को झेल पाएगा, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज रीसेंट टाइम में शी जिनपिंग का एग्रेशन बहुत बढ़ा है। दूसरा कंसर्न जो इंडिया भूटान रिलेशन के लिए है, ये इंटरनल है। यहां पे चाइना का कम रोल है, भूटान के खुद के लोगों का ज्यादा रोल है। जो भूटान के यंग लोग हैं, जिनको इतना नहीं पता इंडिया का रिलेशन भूटान के साथ कि इंडिया ने कैसे मदद किया है भूटान को, ये जो यंग लोग हैं ये चाहते हैं कि भूटान क्यों केवल इंडिया के भरोसे बैठा हुआ है, क्यों ना भूटान अपने रिलेशंस को और एक्सपैंड करता है। इनफैक्ट इन यंग भूटानीज लोग को यह लगता है कि इंडिया चाइना का डर बैठा के आपको हमेशा अपने अंदर रखना चाहता है। तो ये जो यंग भूटानीज हैं जो बाहर से पढ़े हैं, जो चाइना के इन्फ्लुएंस में भी आए, चाइना का सक्सेस भी देखे हैं, तो इनका थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट आज इंडिया के प्रति देखने को मिला है। जिस बात की चर्चा ओआरएफ जो इंडिया के खुद एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक है उसमें इस चीज के बारे में किया गया था। तो ये आज भूटान के सामने एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर है, जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है इंडिया भूटान का आने वाला रिलेशन कैसा होगा। तो इस तरीके से इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भूटान में देखने को नजर आ रहा है। लेकिन चाइना को यह समझना चाहिए कि इस तरीके से एग्रेशन करके वो कभी भी लॉन्ग टर्म में अपने लेजिटिमेसी को प्राप्त नहीं कर सकता है। अभी भी भूटान के लोग दे ऑलवेज ट्रस्ट इंडिया, लेकिन आने वाले टाइम में ये ट्रस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।